कैसे देखें सर, कंपनी कर्ज मुक्त हो रही है स्टैंड लोन बेसिस पर, कंसोलिडेटेड बेसिस पर नहीं, क्या ये इसको डेफिनेटली। फॉर्चुनेट वाइज टर्न अराउंड कर देगा? डेफिनेटली पहले डिस्क्लेमर देना यहाँ पे भी जरूरी है। ये भी शेयर हमने 10 से 12 रुपए के बीच बीच करीब करीब हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको सजेस्ट किया था। और टारगेट अपर साइड के हमने वो टाइम पे रखे थे 35 से 40 तक के। तो अभी तक वो टारगेट अभी अचीव नहीं हुए हैं, बट यस नियर टर्म टारगेट हमारे को वो लग रहा है कि अभी वो टाइम आ गया है जो वो टारगेट जो है अचीव हो जाएंगे। डेट फ्री का जो है वो बरोबर है, कंपनी इन लाइन में है। और टर्न अराउंड जो विजिबल था वो धीरे धीरे अपने को भी बोर्ड पे भी विजिबल हो रहा है और अपडेट्स भी उसके हिसाब से आए हैं। तो ये यहाँ से भी अपसाइड लगता है। 40 तक के लेवल जो है इसमें थोड़ा टाइम निकलने के बाद में हो सकता है कि 40 तक के लेवल अपने को आराम से देखने को मिल सकते हैं। एक कंसोलिडेशन होता है तो वापस से इसमें बाइंग की जा सकती है। नजरिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखिए, इक्विटी थोड़ी बड़ी है तो उसके हिसाब से आपको नजरिया थोड़ा सा लंबा रख के और 40 तक के टारगेट जो है इसमें अपन ध्यान में रख सकते हैं। जी, लेकिन महेश सर, इस कंपनी के मैं रिजल्ट्स देख रहा था, ये कंपनी तो लॉस में है सर। नहीं, लॉस में शायद हो सकता है कि एक आधा कोई क्वार्टर अभी इसमें अच्छा लॉस में दिया रहेगा। उससे पहले तो काफी सारे क्वार्टर दिए थे, बट ये धीरे धीरे जो स्लोली जो प्रोग्रेस है वो आप रिजल्ट्स के अंदर देखोगे तो आपको आराम से दिख जाएगी। और बाकी सारे जो इसके जो एक्सपेंसेस वगैरह जो थे कंपनी के, वो काफी सारे एक्सपेंसेस जो है वो एकदम से उसको कंट्रोल में किया गया है। तो पावर सेक्टर की कंपनी जो रहती है वैसे ही उनके रिजल्ट्स रखते हैं, उनको उस दिशा के हिसाब से अपने को देखने पड़ते हैं। तो ये उसी के कारण से ये धीरे धीरे होते हैं। वैसे अपन इनको देखने जाए तो इनकी वैल्यूएशन काफी बड़ी हो जाती है, बट ये लॉस करते करते कुछ टाइम कुछ साल तक ये लॉस में चलते हैं, बाद में धीरे धीरे ये प्लस में आ जाते हैं। वैसे ही अपन रतन इंडिया पावर देख लो तो उसके भी टर्न अराउंड धीरे धीरे हुए, तो वो देखिए आप 10 से सीधा सीधा 18-20 तक के एक बार के लेवल, 7 रुपए से सॉरी चला 7 रुपए से 20 तक के लेवल भी दिखा दिए। तो ये कंपनीज के जो टर्न अराउंड है वो स्लोली रहते हैं। और रिजल्ट को प्रॉफिट और लॉस में ना देख के थोड़ा सा अलग तरीके से देखना पड़ता है। और धीरे धीरे एक दो क्वार्टर में जैसे जैसे उम्मीद रहती है कि ये पॉजिटिव आ जाएंगे यहाँ से, तो वो इसके शेयर जो है वो भागने लगते हैं। तो ये वो टाइप के काउंटर है। तो इनको जो मार्केट है उसके हिसाब से रेट करते हैं। बिल्कुल, मैं इसके देख रहा था सर, स्टैंड लोन बेसिस पर तो कंपनी कह रही है कि वो प्रॉफिट में है, लेकिन कंसोलिडेटेड बेसिस पर कंपनी का लॉस था। जैसा आपने बताया भी कि कुछ एक क्वार्टरली रिजल्ट्स हो सकता है ख़राब हो। मैं ईयरली भी देख रहा था, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू है 7892 करोड़ रुपए रहा लास्ट ईयर पूरे साल FY24 में। और कंपनी का जो ऑपरेशनल लेवल पर जो लॉस था वो था 1988 करोड़ रुपए का। और जो प्रॉफिट जो नेट लॉस था वो था 2242 करोड़ रुपए का। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट यही था कि कंसोलिडेटेड बेसिस पर भी कंपनी का जो डेट जो इंटरेस्ट बर्डन था वो कम हुआ है। वो करीब 2500 करोड़ से घट के करीब 2451, तो इतना भी खास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा घटा है। यानी कि डेट कंसोलिडेटेड लेवल पर तो घट ही रहा है, स्टैंड लोन बेसिस पर जैसा कि कंपनी ने आज बोला कि हम डेट फ्री हो गए, तो इसलिए मार्केट ने थोड़ा सा रेस्पेक्ट किया। बिल्कुल, तो 40 रुपए के टारगेट सर इसमें आपने दिए सर। कुछ अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पर भी टर्न अराउंड आपको लगता है कंपनी में, उसको ध्यान में रखते हुए भी कुछ देखिए, टारगेट है? नहीं फिलहाल इसमें थोड़ा वापस से फर्दर इनके रिजल्ट्स आएंगे, कमेंट्री क्या करता है मैनेजमेंट उसके हिसाब से देखेंगे किस हिसाब से इनके अदर जो भी चीजें हैं वो आउटकम आती है।